हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम हिंदी में 11 चैप्टर जिसका नाम है परिच्छेद पर से लेखन यानी कि फकरा पर थी लेखन। अब यहाँ पर हमें कोई टॉपिक है, कोई मुद्दा है, उस पर हमें एक पैराग्राफ यानी परिच्छेद दिया गया होगा। उस परिच्छेद को हमें पढ़ना है और उसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला परिच्छेद है होली। त्योहार किसे पसंद नहीं होते? मैं तो हमेशा त्योहार की राह देखता हूँ। जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, दशहरा, दीपावली, सब में मुझे होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है। सभी त्योहारों में मुझे कौन सा त्योहार अच्छा लगता है? होली का। इस दिन लोग सवेरे से ही एक दूसरे पर रंग डालने लगते हैं। लोगों की टोली होली है भाई होली है गाते हुए निकल पड़ती है। सब पर रंग उड़ेले जाते हैं, मुंह पर गुलाल लगाते हैं, यार दोस्तों से गले मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे रंग भरे गुब्बारे एक दूसरे पर फेंकते हैं। कई बच्चे पिचकारी से भी रंग फेंकते हैं। चारों ओर शोर होता है, सभी खुश दिखाई देते हैं। इस दिन स्कूल कॉलेज में छुट्टी होती है। रंगों से खेलकर दोपहर को लोग नहाते हैं। घर में मिठाई बनती है। खाने के बाद सब आराम करते हैं। होली एक रंग बिरंगा त्योहार है जो भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सभी अपने लड़ाई झगड़े भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली का त्योहार है वह रंगों का त्योहार है। उसमें सब आपस की दुश्मनी छोड़कर सब अपने दुश्मनों को भी रंग छाटते हैं और उसके दोस्त बनते हैं। और इसी तरह से हम जो होली का त्योहार है यह मनाते हैं। सुबह से कलर छाटते हैं, होली है भाई होली है ऐसे नारे लगाते हैं, यार दोस्तों से गले मिलते हैं, गुब्बारे बनाकर उसको फोड़ते हैं, पिचकारी में रंग भरते हैं, पानी वाला जो रंग होता है वो भरते हैं और सबको वह भी छांटते हैं। सभी छोटे बड़े सब यह त्योहार मनाते हैं और हम सबको यह त्योहार अच्छा भी लगता है। दोपहर तक लोग होली खेलकर क्या करते हैं? आराम करते हैं और फिर बाद में मिठाई खाते हैं। तो यह एक रंगों का त्योहार है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। अब हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं, उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला ही सवाल है, होली के दिन लोग क्या करते हैं? तो यह जवाब इसमें ही है। इस दिन लोग सवेरे से ही एक दूसरे पर रंग डालते हैं। ठीक है। और आपको ज़्यादा लिखना है तो यह भी लिख सकते हैं कि लोगों की टोली है, होली है भाई होली गाते हुए निकल पड़ती है। होली में लोगों की टोली क्या गाते हैं? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन वही है तो हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, ऊपर दूसरे क्वेश्चन में लिखना है। किसी तीन त्योहारों का नाम लिखिए। जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, दशहरा, दीपावली, ओके, रक्षाबंधन। आपको जो अच्छा लगे वो लिखना है। यहाँ पर होली एक खाली जगह त्योहार है। होली एक क्या है? यहाँ पर हमें पैराग्राफ में ही दिया गया है पर हमें यहाँ ढूंढना पड़ेगा। चलिए, रंगों का आता है, इसमें जवाब तो मुझे मालूम है। देखिए, होली एक रंग बिरंगा त्योहार है। छोटे बच्चे रंग भरे गुब्बारे, यहाँ पर देखिए गुब्बारे फेंकते हैं। होली के दिन सभी खाली जगह दिखाई देते हैं। तो यह भी इस पैराग्राफ में लड़ाई झगड़े भुलाकर यहाँ पर है। यहाँ पर इसका जवाब है। जो इसकी मैं आपको PDF भेज ही दूंगी, फिर भी आपको यह सीखना है। परीक्षा में अगर आपको पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। अब हमें दूसरा परिच्छेद देखना है, चिड़ियाघर की सैर। यह सब पैराग्राफ इतने इजी है कि हमें इसको पढ़ना ही है। इसको समझने में कोई मुश्किल बात नहीं है। नरेन गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा के घर गया। नरेन के चाचा दूसरे शहर में रहते थे। उस शहर में एक तालाब है, उसके तट पर एक चिड़ियाघर है। नरेन
वह चिड़ियाघर देखने गया था। नरेन को बहुत मज़ा आया था। चिड़ियाघर के दरवाजे पर टिकट विंडो थी। उन्होंने टिकट खरीदी। मुख्य दरवाजे से वह अंदर गए। सड़क के दोनों ओर गमले लगे हुए थे। उनमें रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे। सड़क के दोनों ओर हरी घास का मैदान था। वहाँ तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। कहीं कहीं छोटी बड़ी पहाड़ियाँ थी। बीच में एक छोटी सी झील थी। इसमें बतख, बगुले आदि तैरते थे। सड़क के दाईं ओर पक्षियों के पिंजरे थे। इसमें तोता, मैना, शुतुरमुर्ग, कोयल, रंग बिरंगी तोते आदि पक्षी थे। सड़क के बाईं ओर लोहे के ऊंचे ऊंचे जालीदार बाड़ों में शेर, चीते, बाघ, तेंदुए आदि जानवर थे। एक छोटा सा तालाब था। उसमें फव्वारा भी था। इसमें मगरमच्छ दिखाई, दरियाई घोड़े तथा गेंडे भी थे। पिंजरे में उछल कूद कर रहे बंदर, लंगूर तथा गुरिल्ले को देखने में बड़ा मजा आया। आगे हाथियों तथा हिरणों के लिए मैदान था। इस चिड़ियाघर में कुछ विदेशी जानवर भी देखने को मिले। ज़ेब्रा, चिंपांजी आदि को देखना एक नया अनुभव था। चिड़ियाघर से हमें प्रकृति व जानवरों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सबको इसकी मुलाकात लेनी ही चाहिए। नरेन वहाँ से घर वापस जाना ही नहीं चाहता था। अब नरेन अपने चाचा जी के घर गया था। वहाँ उसने ऐसे चिड़ियाघर को देखा था। चिड़ियाघर में उसने दोनों सड़क के बीच में गमले लगे थे। उसमें फूल था। बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे। सड़क के दोनों ओर घास के मैदान थे। तरह तरह के वहाँ पर पेड़ थे। छोटी बड़ी पहाड़ें थी। बीच में छोटी सी झील यानी कि तालाब था। तालाब में कौन थे? बतख और बगुले तैरते थे। दाईं ओर पक्षियों के पिंजरे थे जिसमें तोता, मैना, शुतुरमुर्ग, कोयल जैसे रंग बिरंगी क्या थे? पक्षियों थे। और सड़क के दूसरी ओर प्राणी, खूंखार प्राणी यानी शेर, चीते, बाघ, तेंदुए वह थे। एक छोटा सा तालाब था जिसमें फुवारा था। और वहाँ क्या था? मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, गेंडे। तो बहुत सारे जानवर प्राणी संग्रहालय में हमें देखने को मिलते हैं। मछली का जो एक्वेरियम है वहाँ पर वो भी होता है। आप लोगों ने शायद देखा होगा। शायद आपने देखा होगा हमारे राजकोट में एक ऐसा ही बहुत विशाल है प्राणी संग्रहालय है। आप लोगों ने शायद देखा होगा। आपको नाम पता है उसका क्या है? प्रद्युमन पार्क। आप सब गए वहाँ पर? अगर नहीं गए हैं तो जब कोरोना की इस महामारी में से सब कुछ अच्छी तरह से ठीक हो जाए और घूमने जाना हो तो आपको एक बार तो वहाँ जाना ही चाहिए। बहुत अच्छा है पार्क और बहुत मज़ा आता है। तो इसी पैराग्राफ में से यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए हैं जिसकी मैं PDF आपको भेज दूंगी। ठीक है, चलिए अब हमें तीसरा परिच्छेद देखना है जिसका नाम है मेरा विद्यालय। मेरे विद्यालय का नाम जवाहर विद्यालय है। इसकी इमारत बहुत बड़ी है। इसमें 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर प्राथमिक विभाग की कक्षाएं हैं। दूसरी मंजिल पर माध्यमिक विभाग की कक्षाएं लगती है। सबसे ऊपर मंजिल पर ग्रंथालय, प्रयोगशाला आदि है। एक बड़ा सा प्रार्थना कक्ष भी है। पूरे विद्यालय के मकान में 30 कमरे हैं। इसमें से 600 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। 70 से अधिक अध्यापिकाएं हैं। विद्यालय के आंगन में छोटा सा बगीचा है। बीच में फव्वारा भी है। हमारे स्कूल में पढ़ाई के अलावा खेलकूद, संगीत, नाटक आदि प्रवृत्तियां होती है। साल में एक बार प्रवास पर्यटन का भी आयोजन होता है। 26 जनवरी तथा
15 अगस्त को विशेष कार्यक्रम आयोजित होता है, उस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। मैं भी इसमें सहभागी होता हूँ। मेरे विद्यालय के तेजस्वी विद्यार्थियों का हर साल सम्मान किया जाता है। मेरा विद्यालय बड़ा प्रसिद्ध है। मुझे मेरे विद्यालय पर बड़ा गर्व है। तो यहाँ पर विद्यालय की बात है। तीन मंजिल है, उसमें पहली मंजिल पर प्राथमिक, दूसरी मंजिल पर माध्यमिक और लास्ट में ग्रंथालय यानी कि ऑफिस है, प्रयोगशाला है, वह सब दिया गया है। बड़ा सा प्रार्थना खंड भी है। तो उसके आगे उस पूरे जो स्कूल है उसका वर्णन किया गया है और यहाँ पर नीचे प्रश्न दिया गया है। विद्यालय का नाम क्या है? जवाहर विद्यालय। विद्यालय की तीसरी मंजिल पर क्या है? तो ग्रंथालय है, प्रयोगशाला और एक बड़ा सा प्रार्थना खंड। विद्यालय के आंगन में क्या है? तो विद्यालय के आंगन में बीच में एक छोटा फव्वारा है। विद्यालय की इमारत खाली जगह है, बहुत बड़ी। सब कुछ यहाँ पैराग्राफ में दिया है, उसमें से ही ढूंढकर आपको लिखना है। बहुत इजी है, आपको अच्छी तरह से समझना है। अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा पैराग्राफ पूछा जाए तो आपको यह आना चाहिए। इसीलिए आपको अच्छी तरह से पैराग्राफ पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।